शहर इक़्तिदार पर हुक्मरानी के लिए जंग, विफाक में हुकूमत साजी, ऊंट किस करवट बैठेगा सबको इंतजार। ऑपोजिशन में बैठें या किसी से इत्तेहाद करें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM, JUI और PTI के राबतों में तेजी। जोड़ तोड़ उरूज पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। PP रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी को आईनी ओहदे लेने की तजवीज़। 2 और 3 साल तकसीम इक़्तिदार के फार्मूले पर शुराका की मुतज़ाद राय। विफाक में नून लीग को वोट ज़रूर दें लेकिन अपोजिशन बेंचों पर बैठें, शुराका की तजवीज़। अरकान की बलोचिस्तान और पंजाब में नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की भी तजवीज़। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को तमाम फैसलों का इख्तियार दे दिया। हतमी मुशावरत से फैसले का ऐलान भी आज ही किए जाने का इम्कान। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। शहबाज शरीफ अहम राबतों, मुलाकातों और आज़ाद उम्मीदवारों की नून लीग में शमूलियत से मुताल्लिक ब्रीफिंग देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने JUI की मजलिस शूरा का इजलास आज तलब कर लिया। हुकूमत साजी के लिए इत्तेहादियों से बातचीत पर गौर। तहरीक इंसाफ के वकला आज अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात करेंगे। हुकूमत साजी, वज़ीर आज़म, स्पीकर, वज़राए आला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए उम्मीदवारों बारे मुशावरत होगी। हुकूमत साजी का मिशन इत्तेहादी मुतहर्रिक मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, JUI, MQM की क़यादत में मुशावरत। कायद नून लीग नवाज शरीफ की चौधरी शुजात से मुलाकात शेड्यूल। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और कामरान टिसौरी शामिल। गवर्नर सिंध का चौधरी शुजात और सालिक हुसैन से टेलीफोनिक राबिता। सियासी और मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। फैसला किया है कि हम सारी सियासी जमातों से और हलकों से इंगेज करेंगे और इस राब्ते के लिए हम एक छोटी सी कमेटी बना देंगे जो फुल टाइम यही करेगी। आजकल का कैलेंडर आप सबके सामने है, 29 को इजलास भी होना है, तो उस तक हम लोग ये इंगेजमेंट रखेंगे। अभी कोई हतमी फैसले नहीं हुए किसी चीज़ पर, वो इसलिए कि अभी इजलास आधा जारी है। मुख्तलिफ सूबों से जो हमारे अरकान आए थे उन्होंने अपनी कंसर्न्स का इजहार किया। इलेक्शन में होने वाली जो ज़्यादतियाँ थी, इरेगुलरिटीज़ थी, उसका तस्करा हुआ, उसका जिक्र हुआ, उस पर तशवीश का इजहार किया गया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में हतमी फैसला नहीं हुआ। सियासी राबते जारी रखने के लिए कमेटी तश्कील दी है। इलेक्शन में बहुत धांधली और बेकायदगियाँ हुई। हमारे उम्मीदवारों ने इलेक्शन में ज़्यादती का जिक्र किया। इलेक्शन से मुतालिक 4 सूबों में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान की CEC इजलास के बाद मीडिया टॉक। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के बगैर कोई हुकूमत नहीं बना सकता। आज़ाद उम्मीदवार हमसे राबते में नहीं है, नंबर नहीं बता सकता, जबकि अपोजिशन में रहकर हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं। विफाक में नून लीग और PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के आज के इजलास में तमाम मामलात हल होंगे। पीपल्स पार्टी कमेटी तश्कील देगी जो हर पार्टी से बातचीत करेगी। अवाम ने हमें बड़ा क्लियर मैंडेट दिया और उन्होंने जाकर भरपूर अंदाज से बताया कि हम जुल्म का बदला वोट से लेंगे और जुल्म का बदला वोट से लिया गया। उन्होंने वाज़ेह फैसला दिया कि इमरान खान के बग़ैर जो है पाकिस्तान की जमहूर नहीं चल सकती है। बल्ले का वोट नहीं था, वोट इमरान खान का था। गलत फहमी दूर कर लें, बानी PTI के बगैर हुकूमत चलेगी ना जमहूरियत। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को माइनस नहीं किया जा सकता। अवाम ने वोट बल्ले को नहीं बानी PTI को दिया। जिनको अवाम ने मैंडेट ही नहीं दिया वो बंदर बांट कर रहे हैं। ये जमहूरियत के साथ मजाक हो रहा है। मुल्क के आइन और जमहूरियत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लतीफ़ खोसा।
पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी डकैती कभी नहीं हुई। वोट उसी तरह चोरी होगा तो फिर कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। जहांगीर तरीन परवेज खटक ने धोखा दिया और रुसवा हो गए। ऐसे लोगों का यही हश्र होता है। किसी पर अदम एतमाद नहीं, लेकिन एहतियात और ज़ाब्ते की कार्रवाई के तहत हल्फ ले रहे हैं। हमारे पास कोई सबूत होगा कि किस मजबूरी के तहत लोगों ने साथ छोड़ा। बानी PTI को तजवीज़ दूंगा कि मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दें। हुकूमत में आने के बाद किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू। PP 49 सियालकोट से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राना फयाज मुस्लिम लीग नून में शामिल। राना फयाज की शहबाज शरीफ से मुलाकात, पार्टी पर एतमाद का इजहार। नौमुंतखब रुकने कौमी असम्बली वसीम कादिर की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर अरकान को खुश आमदीद कहा। हम सब पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे और अवाम की जिंदगियों में आसानी लाएंगे। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद, इत्तेफाक और कौमी ताउन की सोच से हो सकता है। शहबाज शरीफ। मुस्लिम लीग नून पंजाब में सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो गई। राना सनाउल्लाह ने 150 नंबर्स पूरे होने का दावा कर दिया। अता तारड़ ने कहा कि वजारत उज़्मा के लिए इत्तेफाक होते ही ऐलान कर दिया जाएगा। विफाक में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और MQM से मुशावरत जारी है। नून लीग वाहिद अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आई है। इब्तदाई नताइज पर हतमी राय कायम करने की कोशिश की गई। लीगी रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ की NA 130 में कामयाबी के खिलाफ दरखास्त की समाअत। लाहौर हाईकोर्ट की दरखास्त गुजार को RO से रुजू करने की हिदायत। नवाज शरीफ को मुबैना तौर पर धांधली के साथ कामयाब करवाया गया। इस हल्के से मैं भी उम्मीदवार था। 14 उम्मीदवारों को 0 वोट मिले। वकील इश्तियाक चौधरी के दलाइल। क्या आपने रिटर्निंग ऑफिसर को दरखास्त दी? अदालत का इस्तफसार। अदालत मेरी पटिशन को ही दरखास्त तस्वुर कर ले। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज की PP 147 की नशिस्त पर कामयाबी के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। दरखास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी के बाद रिकवरी। मार्केट खुलते ही मंडी का रुझान 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 60,000 की हद पर मौजूद। 8 फरवरी के बाद से अब तक 100 इंडेक्स में 4000 पॉइंट्स की कमी हो चुकी। इलेक्शन में शिकस्त पर जहांगीर खान तरीन ने पार्टी की सरबराही और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की चेयरमैनशिप और सियासत दोनों से अलग हो रहा हूँ। इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इलेक्शन में मेरा भरपूर साथ दिया। इंतखाबात में आवाम की राय का एहतराम करता हूँ। जहांगीर तरीन का सोशल मीडिया पर पैगाम। जहांगीर खान तरीन के फैसले से दिली तौर पर दुख हुआ। जहांगीर तरीन हमेशा IPP और हम सब के सरपरस्ते आला रहेंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान का रद्द अमल। सिराजुल हक ने अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। बतौर अमीर जमात इस्लामी इंतखाबात में कामयाबी हासिल ना कर सका। इलेक्शन में नाकामी को कबूल करते हुए बतौर अमीर जमात इस्लामी इस्तीफ़ा देता हूँ। सिराजुल हक की गुफ्तगू। जमात इस्लामी का नए अमीर का इंतखाब 31 मार्च को करने का फैसला। नए अमीर के लिए सिराजुल हक, लियाकत बलोच और हाफिज नईमुर रहमान के नाम पेश। पार्टी छोड़ी है और ना ही सियासत से अलहदा हुआ हूँ। परवेज खटक की पार्टी सरबराही छोड़ने की खबरों की तरदीद। मेरे बारे में गलत खबरें चलाई जा रही हैं। हुकूमत बनने के बाद अपनी जदोजहद जारी रखूंगा। आज़ाद उम्मीदवारों से किसी किस्म का राब्ता नहीं किया जा रहा। सरबराह PTI परवेज खटक की गुफ्तगू। इंतखाबी नताइज मुस्तरद। GDA ने सिंध असम्बली की नशिस्तें छोड़ने का ऐलान कर दिया। हम कोई खिरात की सीटें नहीं लेंगे। जो इलेक्शन हुआ ये काम RO या DRO का नहीं था। हम एंटी स्टेट लोग नहीं हैं। तहजीब के दायरे में रहते हुए कानून के मुताबिक एहतजाज करेंगे।
GDA सरबराह पीर पगारा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। GDA का 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर धरने का ऐलान। उस हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे जिसे पाकिस्तानी अवाम ने मुंतखब किया। चाहते हैं पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती और एहतराम हो। इंतखाबात में धोखाधड़ी समेत तमाम इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। धांधली के दावों की मुकम्मल छानबीन ज़रूरी है। अमरीका ने अवामी और निजी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पाकिस्तानी हुकाम को इंतखाबी नेताइज तस्लीम करने का भी कहा है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का बयान। इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने पर पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान को इंतखाबात के बाद दरपेश मसाइल के कानूनी हल पर जोर। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पाकिस्तानी हुकाम से पाकिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सियासी रहनुमाओं से इंतखाबात के बाद होने वाले मसाइल हल करने का मुतालबा। किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जो कशीदगी का बायस बने। एंटोनियो गुतेरेस सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल कायम रखने पर जोर। कानून की हुक्मरानी के लिए पाकिस्तानी अवाम के मफाद का मुकम्मल एहतराम किया जाए। एंटोनियो गुतेरेस। एक 135 इंतखाबी हलकों के आरोज ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। फाफन ने आरोज की जानिब से इंतखाबी कवानीन पर अदम अमल दरामद की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। आरोज ने कौमी असम्बली के 135 हलकों में फाफन मुबस्सरीन को नताइज की तैयारी का मुशाहिदा नहीं करने दिया। रिटर्निंग ऑफिसर्स के अमल से इंतखाबी शफाफियत के लिए इलेक्शन कमीशन की काविशें मुतासिर हुई। रात 2 बजे तक नताइज तैयारी की कानूनी मोहलत पर सिर्फ 4 इंतखाबी हलकों में अमल हुआ। फाफन रिपोर्ट। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। इंतखाबी नताइज के खिलाफ 4 जमाती इत्तेहाद की जानिब से बलोचिस्तान भर में शटर डाउन हड़ताल। BNP पश्तूनख्वा, मैप, नेशनल पार्टी और HDP की जानिब से हड़ताल की कॉल पर कोयटा के तमाम तिजारती मराकिज़ और मार्केटें बंद। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज। PTI कारकुनों का पेशावर में मोटरवे पर मुजाहिरा। दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। चमन में भी इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दोबदल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। कोयटा चमन शाहरा दर्राए कोशक के मकाम पर बंद। चमन शहर को अजनास और पेट्रोल की सप्लाई मुअत्तल। बलोच तुलाबा की अदम बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर को निगरान वजीर आजम को दोबारा तलब कर लिया। जबरी गुमशुदगियों की सजाए मौत होनी चाहिए। जबरी गुमशुदगियों में मुलव्वस लोगों को 2 बार सजाए मौत मिलनी चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। हमें इस केस में मजीद वक्त दरकार है। एडवोकेट जनरल। सुप्रीम कोर्ट ने जड़ावाला वाक़े से मुतल्लिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। रिपोर्ट देखने के बाद मुझे शर्मिंदगी हो रही है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। जड़ावाला वाक़या कब हुआ और अब तक कितने लोग पकड़े गए, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। 22 में से 18 FIRs के चालान जमा हुए। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब का जवाब, माशाअल्लाह से 6 माह में सिर्फ 18 चालान हुए। चीफ जस्टिस, पुलिस ने अपनी आंखों के सामने सब जलता देखा। जड़ावाला में बहादुर पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। चीफ जस्टिस पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के हुकूक से मुतल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के वकील में तल्ख कलामी। आप हक़ाइक़ क्यों छुपाना चाहते हैं? अदालत का कुछ तो एहतराम करें। इखलाक तो ख़त्म ही हो गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बरहम। बतौर वकील अदालत भी मेरा एहतराम करे। आप समझते हैं इखलाकियात सिर्फ आपको ही आती हैं। वकील इकराम चौधरी का जवाब। चीफ जस्टिस की इकराम चौधरी को रोस्ट्रम से हटने की हिदायत। अदालत की तमाम गुरुद्वारों और मंदिरों की मुकम्मल तफसीलात वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को अलीमा खान को हिरासत करने से रोक दिया। FIA में कोई शिकायत या इंक्वायरी है तो उसकी रिपोर्ट अलीमा खान को फराहम की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट FIA अलीमा खान के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई न करे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। निगरान हुकूमत ने कौमी जिम्मेदारी को अहसन तरीके से अदा किया। वोटर्स ने पुरअमन माहौल में हक राय दही इस्तेमाल किया और आज़ादाना वोटिंग से अपने नुमाइंदे मुंतखब किए। हम जिस मकसद के लिए आए थे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सुरखरू रहे। मुख्तसर मुद्दत में अवाम को रिलीफ देने के लिए जो कर सकते थे वो करने की पूरी कोशिश की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का अहम इजलास आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर पुलिस, इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। पंजाब हुकूमत का स्मॉग में कमी के लिए बड़ा इकदाम। 10,000 तुलबा को आसान शराइत पर बिलासूद इलेक्ट्रिक बाइक्स देने की मंजूरी। माली फ्रॉड का केस, अदालत ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। इस्लामाबाद की अदालत ने 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। फवाद चौधरी पर शहरी से 50 लाख रुपए लेकर नौकरी न देने का इल्जाम है। नई हुकूमत से पहले पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तैयारी। डीजल 7 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। लाइट डीजल ऑयल 2 रुपए 82 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान, जबकि मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए 7 पैसे इजाफा मुतवक्के।